ایک बड़ी मशहूर चाइनीज कहावत है, चाइनीज की एक मशहूर कहावत है आमिर साहब, बड़ी गहरी बात है। वैसे ये बात मैंने आज तक कहीं शेयर नहीं की, यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह मुफ्ती सुभान साहब जो है वो खुद भी एक वसी जहन रखने वाले शख्सियत है, तो यहाँ पर ये बात मैं करूंगा तो शायद किसी को बुरी नहीं लगेगी। तो ये बड़ी मशहूर कहावत है कि चिंग विंग सिंग, सुनिएगा, चिंग विंग सिंग सिंग विंग चिंग। बड़ी गहरी बात है, गहरी बात है ना सर, समझ आई आपको? अफसोस की बात यह है कि मैंने इतनी गहरी बात कर दी, आप में से किसी को भी समझ नहीं आई। और इससे बड़े अफसोस की बात यह है कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कह रहा था। ये मैंने इसलिए कहा, सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं कि अगर आप जितनी भी गहरी, जितनी भी हक वाली बात करें, उसको उस महफिल के मिजाज के मुताबिक नहीं करेंगे, लोगों को जो जबान समझ आती है उसके मुताबिक नहीं करेंगे, आप चीखते रहें, चिल्लाते रहें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस वक्त जो मीडिया का फितना आ चुका है, हम सब इसको फितना कह रहे हैं लेकिन कोई इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं। रिसेंटली आपने तकरीर सुनी होगी, मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तकरीर में कहा कि मैं खुद शादियां करवाऊंगा, 18 साल, 16 साल, 12 साल, 10 साल। तो मीडिया ने क्या किया कि सिर्फ वो 10 साल वाला जो लफ्ज था उसको ब्रेकिंग न्यूज बना दिया। बदकिस्मती की बात यह है कि मैं देख रहा हूं कि हमारे मजहबी तबके के जो लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं वो बड़ी गलीज किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे थे। तो मैं कहता हूं कि अगर आप 100 लिबरल्स को गालियां दो या 100 कादियानियों को आप जो है गालियां देते रहो, लेकिन किसी एक को मुसलमान या इंसान बना दो, वो ज्यादा अच्छी बात है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते कि यार मेरी बात करने से लोगों को मैं मुतनफर कर रहा हूं या लोगों को मैं अपने करीब लेकर आ रहा हूं। याद रखिएगा, देखें इस वक्त ये मदरसे में हम मौजूद हैं, ये ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है? माशाल्लाह मैं 14 अगस्त के लिए गया था अंदर साहब के मदरसे में, माशाल्लाह से वो तो पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखा रहे थे, इस्लाम मुआशरे में कैसे जीना है ये सिखा रहे थे। यहाँ पर ये तालीम दे रहे हैं, यही बच्चे आगे जाके इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे, यही बच्चे आगे मुआशरे में जो है इंसानियत की बात करेंगे, यही बच्चे जाके हक और सच की बात करेंगे। इन बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। तो आखिर ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके लिए मसाइल पैदा किए जाते हैं? तो ये 3 अल्फाज अपने साथ याद रखिएगा कि मदारिस को लोगों की नजरों में खराब दिखाने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। गौर से सुनिएगा। एक होता है डिसक्रेडिट देम। डिसक्रेडिट का मतलब होता है कि इनके काम की जो हौसला अफजाई हो वो न की जाए। यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है लेकिन बहुत कम हौसला अफजाई करने वाले लोग मिलेंगे। एक, इनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। दूसरा, कैरेक्टर असैसिनेशन, मतलब इनकी शख्सियत को बुरा बनाकर पेश किया जाता है। और तीसरा ऐसा होता है कि कोई फेक किस्म के लोगों को लॉन्च कर दिया जाता है। तो आपने ये देखना है कि अचानक से मीडिया का जहन क्या चला गया है, क्योंकि मीडिया रात को ये फैसला करता है कि कल सब क्या सोचेंगे। जो ब्रेकिंग न्यूज आती है हम सब वो सोचने लग जाते हैं। तो आपने हमेशा जो भी ब्रेकिंग न्यूज आए, कोई नया स्कैंडल आए और आप सोशल मीडिया पे हो, तो अपने जहन में एक 24 आवर्स रूल रख दीजिए, 24 घंटे का रूल। इसका मतलब ये है कि कोई भी नई खबर, नया स्कैंडल, नया मामला आ जाए, 24 घंटे इंतजार कीजिए कि मैं जरा इसके बारे में पढ़ूं, इसको देखूं, तब जाके उसको अपनी रिएक्शन दीजिएगा। खैर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आमिर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब तिलावत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ईमान का लेवल बढ़ रहा था। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो ईमान का लेवल होता है, उलमा मौजूद है, माजरत के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, उलमा मुझसे अच्छे अंदाज से कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया से मुंसलिक ये बात है, ईमान का जो लेवल होता है वो कभी भी एक जगह पर नहीं रहता, या तो ऊपर जा रहा होता है या फिर वो नीचे आ रहा होता है। ईमान का लेवल कभी भी एक जगह, बाकी एक जगह पर नहीं रहता, या वो ऊपर जाएगा या वो नीचे आएगा। सोशल मीडिया की वजह से, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब की वजह से हमारा जो ईमान का लेवल होता है वो ज्यादातर बदकिस्मती से नीचे की तरफ जा रहा होता है। ईमान का लेवल आपका कैसे बढ़ेगा? जब आप अपनी अच्छी सोहबत इख्तियार करेंगे। और आजकल हमारी जो सोहबत है वो सोशल मीडिया है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को देखें, वो किसको फॉलो कर रहे हैं, वो आफाक खान को देख रहे हैं या वो किसी बतख भाई को देख रहे हैं। इसी तरीके से आपने ये देखना है कि वो किस तरह के लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उनकी जहन क्या है, उनकी सोच क्या है। आजकल के बच्चे सवालात पूछने वाले हैं, इनके सवालात के जवाबात दीजिए। फिर ये देखिए कि इसके जहन में ये सवाल कहाँ से आया है, ये उलमा के बारे में क्या कहता है, ये मदारिस के बारे में क्या कहता है, ये स्कूल के बारे में क्या कहता है, ये वतन के बारे में क्या कहता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी जंग है, इस जंग को लड़ने का तरीका ये है कि इसको समझ लीजिए। नहीं समझेंगे तो हम मार खाते रहेंगे, हम ये समझेंगे कि हम दिफा कर रहे हैं, हम दिफा नहीं कर रहे होंगे, हम लोग अपने व्यूज का, अपने अकाउंट का दिफा कर रहे होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि ये जो मदारिस हैं, यहाँ से जो फरागत हो रही है, इन मदारिस की खिदमत करने का तरीका ये है कि जब आप लोग, जब भी मदारिस को जरूरत हो तो मदारिस के साथ खड़े रहें, अपने उलमा को, अपने इमाम को, लोकल मस्जिद को पावरफुल बनाएं, ताकि उनकी मुआशरे में इज्जत हो, उनकी मुआशरे में एक आवाज़ हो, ताकि यही जो खिदमत है वो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में जारी होती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।